शबनमपुर गांव के पास झांसी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो अपने हाथों में ढेर सारी लाल रंग की चूड़ियां पहनती थी, लेकिन अगर उसे कोई लाल रंग की चूड़ियां पहने हुए कोई लड़की दिखाई देती तो वो चुड़ैल उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती। फिर एक दिन अनिका नाम की लड़की ढेर सारी लाल चूड़ियां पहनकर किसी प्रोग्राम में जा रही होती है कि तभी अचानक रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है। अरे सत्यानाश, वो स्कूटर को इसी वक्त खराब होना था क्या? ये इलाका तो झांसी चुड़ैल का है। कहीं उसने मेरे हाथों में ये लाल चूड़ियां देख ली तो फिर मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी झांसी चुड़ैल उसका रास्ता रोक के उसके सामने आ जाती है। क्यों री लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई लाल चूड़ियां पहनने की? अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। इतना कहकर झांसी चुड़ैल अनिका को उठाकर जंगल में ले जाती है। आज रात तू यहाँ आराम कर, सुबह होते ही मैं तुझे जान से मारकर तेरा मांस खा जाऊंगी। इसके बाद झांसी चुड़ैल अनिका को बांधकर अपनी गुफा में सोने चली जाती है। दूसरी तरफ अनिका के घर ना पहुंचने से उसकी माँ और उसका भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। कहाँ रह गई अनिका? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अब तो आधी रात हो चुकी है, उसका कोई पता नहीं। तभी अनिका की सहेली भी वहाँ आ जाती है। आंटी, कल अनिका ने ढेर सारी लाल रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। लगता है उसको झांसी चुड़ैल उठाकर ले गई है, शायद इसीलिए वो घर नहीं पहुँची। अरे नहीं, अब मेरी बेटी का क्या होगा? मैंने उसे लाल चूड़ियां पहनने से मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। ऐ ऊपर वाले, अब तो वो चुड़ैल दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी मार कर खा जाएगी। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अनिका को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस चुड़ैल को मारकर अनिका को घर लेकर आऊंगा। एक ऐसी बातें कर रहा है, वो झांसी चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वो तुझे भी जान से मार देगी। इसके बाद अनिका का भाई अनिका के कपड़े पहनकर अपने आप को एक लड़की की तरह तैयार कर लेता है। फिर वो ढेर सारी लाल चूड़ियां पहनकर चुड़ैल की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। अनिका का भाई जानबूझकर अपनी चूड़ियों को खनखनाते हुए चल रहा था ताकि उन चूड़ियों की आवाज सुनकर झांसी चुड़ैल उसके सामने आ जाए। फिर जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक अनिका के भाई के सामने झांसी चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। एक ही रात में मुझे दो लड़कियों का शिकार करने का मौका मिल गया। इतना कहकर चुड़ैल अनिका के भाई को उठाकर अनिका के पास ले जाती है। चल, अब तू भी इस लड़की के साथ बैठकर आराम कर ले। फिर सुबह होते ही मैं तुम दोनों लड़कियों को मारकर खा जाऊंगी। झांसी चुड़ैल अनिका के भाई को अनिका के साथ बांधकर अपने गुफा में सोने चली जाती है। अनिका अपने भाई को देखकर पहचान लेती है। भैया, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। ये चुड़ैल मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार डालेगी। तू कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बहन है, हर मुसीबत में तेरा साथ देना मेरा फर्ज है। तू चिंता मत कर, वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं अभी उसका खेल खत्म कर दूंगा। इतना कहकर अनिका का भाई अपनी जेब से चाकू निकालकर रस्सियों को काट देता है और दोनों बहन भाई आजाद हो जाते हैं। इसके बाद अनिका का भाई गुफा के अंदर पहुंच जाता है। झांसी चुड़ैल खराटे लेकर सो रही थी। तभी अनिका का भाई तुरंत उसके हाथों से सारी चूड़ियां उतार लेता है। तभी झांसी नींद से जाग जाती है। अरे, ये तूने क्या कर दिया? मैं जानता था कि तेरी ताकत इस लाल चूड़ियों में है। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो, मेरी चूड़ियां वापस कर दे। इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा कभी किसी लड़की को नहीं मारूंगी। इसकी बातें मत मानना भाई, ये एक धोखेबाज चुड़ैल है, इसका भरोसा करना ठीक नहीं। तू ठीक कहती है अनिका, इस चुड़ैल ने बहुत सारी लड़कियों की जान ली है। इसे इसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। इतना कहकर अनिका का भाई चुड़ैल की चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देता है और चूड़ियों के टूटते ही
वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इसके बाद दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।